जोशी जी, पाल बघेल समाज को फरसा दे। भारत माता की जय। 66 साल की उम्र में हूँ तेजपाल जी। 67। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। लोक माता अहिल्याबाई होलकर की जय। लोक माता अहिल्याबाई होलकर की जय। महाराणा प्रताप की जय। वीर सावरकर की जय। मैं एडवोकेट मंजुला सिंह, उपाध्यक्ष हूँ मंडल में। और आज हम यहाँ शनि मंदिर में जयंती मना रहे महाराणा प्रताप की, अहिल्या होलकर की और वीर सावरकर जी की। हम लोगों को ये प्रेरणा देना चाहते हैं कि ऐसे महान पुरुषों की वजह से ही हमारा देश आज़ाद हुआ, और अगर इन्होंने अपनी क्षमता ना दिखाई होती और अपने देश के लिए इन्होंने अपने प्राणों की बलि ना दी होती तो आज यहाँ हम खड़े ना होते। तो इस स्वतंत्रता को हमने थाली में परोस के नहीं मिली है, इसके लिए महाराणा प्रताप ने घास की रोटियां खाई, वीर सावरकर 27 साल जेल में रहे, उन्हें ताउम्र जेल की सजा हुई, काले पानी में रहे। और अहिल्या होलकर ने इन्होंने होलकर जी ने इंदौर में, जबकि ये महारानी थी, इन्होंने कई विद्यालयों का निर्माण करा और जितने भी जीर्णोद्धार थे मंदिर जो तोड़ दिए थे मुगलों ने, उनका जीर्णोद्धार कराया। और महिलाओं की शिक्षा के प्रति इनका बहुत रुझान था। तो हमें ऐसे लोगों से प्रेरणा लेनी चाहिए और महिलाओं को बताना चाहिए कि उस ज़माने में जब महिलाएं कहीं नहीं थी तब भी महिलाओं ने आगे बढ़कर अग्रणी रूप में अपनी भूमिका निभाई है। और हमें महिलाओं को, जैसे कि आज मुझे परशुराम जी का ये शस्त्र मिला है, हमें सिर्फ नाचना गाना नहीं सिखाना चाहिए, उन्हें शस्त्र चलाना भी सिखाना चाहिए कि वक्त आने पर वो अपनी रक्षा कर सकें और देश के सम्मान में अपना योगदान दे सकें। धन्यवाद। देखिए जी, ये हमारा लगभग 1.25 वर्ष से भगवान परशुराम धाम, यहाँ पर भगवान परशुराम धाम में भगवान परशुराम जी विराजमान हुए तब से, क्योंकि वह समाज रक्षक की भूमिका में थे और भूमिका में रहे, इसलिए उनके मार्गदर्शन को लेते हुए हमने यह निर्णय लिया कि वर्ष भर में जितने भी महापुरुष हुए हैं सबकी जयंती मनाएंगे, चाहे वाल्मीकि जी हों, चाहे संत रविदास जी हों, चाहे कोई भी हमारे महापुरुष हों, विवेकानंद जी, सबकी हम जयंती और पुण्यतिथि मनाएंगे। अभी हमने मंगल पांडे जी की पुण्यतिथि भी मनाई थी। उसी क्रम में इस बार हमने इन 3 महापुरुषों की जयंती का समावेश किया और तीनों को एक साथ मिलाया, क्योंकि हमारा ये मानना है ये तीनों महापुरुष जो थे, इनके जो गुरु थे वो राम तीरथ जी थे, संत थे, ब्राह्मण थे। माँ अहिल्याबाई को माधवराव पेशवा जी ने सिंहासन दिया, गद्दी दी। वीर सावरकर स्वयं ब्राह्मण थे ही थे। तो हमारे यहाँ जितने भी योद्धा हुए हैं, जितने भी महापुरुष हुए हैं, खासकर भगवान परशुराम से पहले जब वामन अवतार हुए तब से लेकर आज तक निरंतर जितने भी महापुरुष हुए हैं उनके गुरु और शिक्षक जो रहे हैं वो ब्राह्मण रहे हैं। तो यदि ब्राह्मण का कर्तव्य है समाज को संगठित करना, तो हम समाज को संगठित करने के प्रयास में निरंतर एक गिलहरी की तरह प्रयास कर रहे हैं और हमें लगता है कि उसमें हमें कुछ सफलता भी प्राप्त हो रही है। अहिल्याबाई का जयंती आ रहा है 21 तारीख को, इसके बारे में आप क्या करें? सर्व समाज के लोग इसको किस तरह से मनाएं? देखिए, पहली बात तो माँ अहिल्याबाई होलकर जी जो थी वो किसी समाज से नहीं थी। उनका दृष्टिकोण सर्व समाज का था और राष्ट्र और धर्म का था। उन्होंने कहाँ की रहने वाली, कहाँ मथुरा, कहाँ वाराणसी तक और कहाँ कहाँ नहीं उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए कार्य किया। यदि वे छोटे समाज जो आजकल है कि मेरी जाति के हैं,
तो वो जाति तक सीमित रह जाते हैं। इसलिए वो जितनी बघेल समाज के लिए आदरणीय है, पूजनीय है, मेरे लिए भी वह आदरणीय और पूजनीय है। 31 तारीख को उनकी जयंती पर हम अपनी कन्याओं को उनके बारे में जानकारी दें। आज अभी एक घटना घटी है इस क्षेत्र में, मधु विहार में 17 साल की लड़की घर से भाग गई एक मुस्लिम के साथ। यह घटना अभी 6 घंटे पहले की है जो मैं आपको बता रहा हूं। तो उसका कारण यह है कि हमने अपनी कन्याओं को, अपनी वीरांगनाओं की कथाएं सुनाई ही नहीं, उनकी जानकारी उन्हें है ही नहीं। इसलिए मां अहिल्याबाई होलकर की जयंती घर घर में मनाई जानी चाहिए, ऐसा हमारा कहना है, ऐसा हमारा सबसे अनुरोध है।